हेलो। हेलो। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, ma'am. क्यों सब थक गए क्या? हाँ। हेलो। यस मैम। थक गए? सही में थक गए रोशन? हाँ मैम। थक गए क्या? कंटिन्यू लेक्चरों में थक गए क्या? नहीं, हम लोग भी समझ सकते हैं, थक गए आप लोग, कंटिन्यू लेक्चर्स हो रहे हैं ना। यस और नो? हाँ मैम। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा ही पढ़ा के ही खत्म कर देंगे। क्या? और आप लोग ने मैसेज पढ़ा है तो खुशखबरी आप लोगों के लिए। हाँ, यस मैम। पढ़े क्या मैसेज? हाँ है मैम। ना? मस्त 3 दिन मस्त आराम करना, आप लोग एंजॉय करना, है ना? 3 दिन कोई लेक्चर नहीं होना आपको, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, है ना? भूल तो नहीं जाऊंगे लेकिन 3 दिन में आज जो पढ़ा है हम लोगों ने। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। आ रही आ मैम। रही है। हम्म। तो भूल तो नहीं जाएंगे 3 दिन में कि आज जो हम लोग ने पढ़ा है? भूल जाएंगे क्या? बोलिए। बता नहीं सकते मैम। बता नहीं सकते? अच्छा, ठीक है, भूल जाएंगे तो हम लोग याद दिला देंगे। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। यस। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। हमने कल ओपन जीएल का आर्किटेक्चर देखा था, है ना? याद है? याद है क्या? रिवाइज करना है क्या? नेक्स्ट टॉपिक पे हाँ चलूँ? मैम। रिवाइज करना है? यस मैम। ये ओपन जीएल है, इसका ये आर्किटेक्चर है। सो मेन जो है हमारा ओपन जीएल एक सॉफ्टवेयर है, तो वो एक हार्डवेयर मशीन में इंस्टॉल हुआ है ना? सो हार्डवेयर मशीन कौन सा दे रहा है? वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यस और नो? यस मैम। ठीक है। सो सीपीयू हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। सो पहले क्या कर रहा है वो? डिस्प्ले लिस्ट। अब मैं बताती हूँ, ये एक अभी के लिए याद रखिए, जैसे डिस्प्ले लिस्ट है, देन पॉलिनोमियल इवोल्यूटर, पर वर्टेक्स ऑपरेशन, यानी अगर ये सिर्फ रेक्टेंगल है तो इसका जो पर वर्टेक्स है, यानी कॉर्नर्स के जो हम नेम देंगे उसके जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। देन एक रेस्टराइजेशन प्रोसेस होगी। देन जो पिक्सल्स है हमारा, हम ग्राफ में पिक्सल्स थे, पिक्सल्स के थ्रू हम पॉलीगॉन बना रहे थे या कुछ शेप्स प्रोवाइड कर रहे थे उसे, है ना? यस मैम। एंड सो उसका डेटा कहाँ से होगा? देन टेक्सचर मेमोरी में फिर हो जाएगा रास्टराइजेशन पे। देन रास्टराइजेशन से पर फ्रेगमेंट ऑप्शन होगा। ठीक है। देन फिर उसके बाद में हमने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, जो डेटा प्रोवाइड किया है, सो हमने पॉलीगॉन बनाने कहा है, तो वो हमारा कहाँ शो होगा? एज अ आउटपुट ऑन फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हाँ मैम। Now, if the result of the pixels operation stage is written to texture memory, it will take the image more best fit. अगर हमने जो पिक्सल ऑपरेशन दिया है, सो हमने क्या किया है? ग्राफ पे पॉलीगॉन फिल करना है, हमने क्या किया? पॉलीगॉन वैल्यूज दे दी, है ना?
सपोज ए वर्टेक्स ए के लिए हमने वैल्यू दे दी है 3 और यहाँ से दे दिया है 2, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ इनपुट होंगी, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, कहाँ फीड होगी, वो पिक्सल्स पे होगी फिर, है ना। आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। फिर वो वैल्यू क्या करेगी, ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तो मतलब क्या परफॉर्म होगा, पिक्सल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो इज रिटर्न टू टेक्सचर मेमोरी। सो वो डेटा कहाँ जा रहा है, टेक्सचर मेमोरी पे जा रहा है। यहाँ पे हमने पिक्सल ऑपरेशन दिया, वो डेटा कहाँ जा रहा है, टू द टेक्सचर मेमोरी, ठीक है। नाउ इट विल बी मेक द इमेज मोर इलास्टिक। सो हमने जो इमेज, उस इमेज बनाने के लिए जो डेटा प्रोवाइड किया है, इफ पिक्सल ऑपरेशन उस डेटा को हम टेक्सचर मेमोरी में रिटर्न कर रहे हैं, सो हमारी इमेज क्या होगी, मोर इलास्टिक। मतलब वो क्या होगा, हम इमेज जो है हमारी, हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, समझो। Yes, ma'am. Now both types of data go through the same final step, that is rasterization and perfectment operation. So ये जो है हमारा टेक्सचर मेमोरी का डेटा, वो कहाँ से जाएगा, rasterization प्रोसेस से जाएगा और per fragment ऑपरेशन से जाएगा, ठीक है। जो हमने जो पिक्सल ऑपरेशन लिया उसका डेटा सेव हुआ टेक्सचर मेमोरी में, देन वो डेटा कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, टू द rasterization प्रोसेस एंड per fragment ऑपरेशन। So, what is rasterization? Rasterization is a conversion of both geometric and pixel data. So हमारा जो geometric data है और हमारा जो pixels है, उसको वो क्या कर रहा है, convert कर रहा है into fragments. किसमें convert कर रहा है उसे वो, हेलो हेलो। Yes, ma'am. तो हमने rasterization का प्रोसेस क्या है कि geometric और pixels है, उसको क्या कर रहा है, वो convert कर रहा है। पर convert किसमें कर रहा है वो, Fragments, ma'am. हाँ, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है। देन ईच फ्रेगमेंट स्क्वायर करस्पॉन्ड टू पिक्सल, ठीक है। एक देखिए, जैसे कि ये एक हमने रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है, दिख रहा है। Yes, ma'am. देन यहाँ पे हमारा ग्राफ रहेगा, तो ग्राफ में यहाँ बॉक्सेस रहेंगे, है ना। यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर रहकर ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल। यस और नो। Yes, ma'am. सो ईच फ्रेगमेंट स्क्वायर करस्पॉन्ड अ पिक्सल इन द फ्रेमवर्क। और जो हमारा ये बैक साइड एरिया क्या हुआ, फ्रेमवर्क। सो एक जो स्क्वायर है इसका, वो करस्पॉन्ड किससे हो रहा है, एक पिक्सल के लिए। सो जो पिक्सल्स है हमारे, तो किसके अंदर है, स्क्वायर्स के अंदर है ना। Yes, ma'am. ठीक है। लाइन एंड पॉलीगॉन्स, ट्रिपल्स, लिंक, विड्थ, पॉइंट साइज, शेडिंग मॉडल और कैलकुलेशन सपोर्ट एनालिसिस आर टेकन टू कंसिडरेशन एज वर्टाइस आर कनेक्टेड। सो हमने क्या किया, अब ये सब हो गया। रेस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी लाइन विड्थ बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, शेडिंग देना है, कन्वर्जन लेना है। ये सब किसके थ्रू हो रहा है, रास्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। बट कैसे उसे कंसिडर कैसे कर रहे हैं, वर्टाइसेस हमें कनेक्ट करना है इनटू लाइंस और द इंटीरियर पिक्सेल्स। देखिए अब ये एक मैंने डॉट बनाया, देन ये एक वर्टेक्स हुआ। सपोज ये 4 वर्टाइसेस है, ठीक है, दिख रहे हैं क्या। Yes, ma'am. इसको हम एक दे देते हैं, ये बन गया हमारा ये बन गया सी एंड ये डी, ठीक है। ये हमें ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ये 4 पॉइंट ले लिए, ठीक है।
नाउ ये क्या बोल रहा है कि ये सब कब पॉसिबल होगा, जब हमें करना है तो टू सपोर्ट एनालाइजिंग आर टेकन टू कंसिडरेशन। सो हमने वर्टाइसेस ले लिए, कंसिडरेशन कंसिडरेशन किस पे करना है हमें, एज वर्टाइसेस पे। सो वर्टाइसेस आर कनेक्टेड इनटू लाइंस फॉर द इंटीरियर पिक्सेल्स और कैलकुलेट एज अ फील्ड पॉलीगॉन। सो हमने क्या किया, फर्स्टली हमने वर्टाइसेस ले लिए, देन वर्टाइसेस में ये क्या होगा, ए से बी, देन बी से सी, देन बी से सी से डी, देन ए से डी, ये कनेक्ट होगा, है ना, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, कनेक्ट कैसे किया हमने, लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया उसे। ठीक है, दिख रहा है। अब कनेक्ट करने के बाद में ये क्या बन गया हमारा, एक शेप बन गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया और अ पॉलीगॉन बन गया, है ना, समझा क्या। सो हाँ मैम. मेनली रास्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है कि वो कन्वर्ट करता है पिक्सेल्स को इनटू अ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और फ्रेगमेंट्स कहाँ होती है, एक करस्पॉन्ड पिक्सेल्स के अंदर, जिसके थ्रू हम फ्रेम बफर पे अपना आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, समझा, समझा क्या, अरे सो गए क्या। No, ma'am. चलो समझा ये रास्टरेशन क्या होता है। हाँ मैम। Now, before values are actually stored in the frame buffer, these values are passed to the fragment operation. So देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर पिक्सेल्स ऑपरेशन से उन्होंने मेमोरी का जो पिक्सेल्स का ऑपरेशन है, मतलब हमारी जो वैल्यूज है कहाँ सेव हुई, टेक्सचर मेमोरी में। ठीक है, नाउ टेक्सचर मेमोरी से रास्टराइजेशन ने क्या किया, उसे कन्वर्ट किया उस पिक्सेल्स ऑपरेशन और पिक्सेल्स वैल्यू को इनटू अ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है कि जो वैल्यूज़ है ये क्या डायरेक्टली फ्रेगमेंट ऑपरेशन में डायरेक्ट फ्रेम बफर पे नहीं जाएंगी, यानी डायरेक्टली वैल्यूज़ कहाँ नहीं जाएंगी, हमारे स्क्रीन पे नहीं जाएंगी। पहले क्या होगा, उस फ्रेगमेंट पे जो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, समझा, समझा Yes, क्या। ma'am. ठीक है, नाउ operation perform that they alter or even through our fragments. So क्या हो रहा है, values pass हुई, then stages where series of operation, multiple operations यहाँ हर fragment पे operation perform होंगे। Then all this operation can be enabled or disabled. जो ये operations है ये enable रहेंगे या disable रहेंगे। if वहाँ पर memory full हो गई है, operation already perform हो रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, disable हो जाएगा, है ना, अभी समझ रहा है क्या। Yes, ma'am. ठीक है, now the first operation that takes place here is texturing. Then fog calculation may be applied. Then blending, जितनी लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जब इमेज दे रहे हैं या फिर हमने पिक्सेल्स के थ्रू जो भी वैल्यू दी है, जैसे कि फॉर अ पॉलीगॉन, सो पॉलीगॉन के लिए पहले क्या होंगी, इसकी टेक्सचरिंग होंगी वहाँ, देन फॉग कैलकुलेशन होगा एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो, देन अप्लाइड, देन ब्लेंडिंग, देन हिटिंग। जो इसके पूरे लॉजिकल ऑपरेशन है, शेडिंग, ब्लेंडिंग, ये सब क्या हो गया वहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, then final through process fragment is drawn into appropriate buffer where it's finally advanced to the pixel and achieve its final resting place. So ये क्या हुआ, अब यहाँ से हमने जो डेटा दिया वो टेक्सचर मेमोरी में गया, देन उन्होंने उसे कन्वर्ट किया इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स में मैनी ऑपरेशन परफॉर्म हुए, देन ऑपरेशन परफॉर्म्स कैसे हुए, इसको शेडिंग दे रहे हैं वो, स्केलिंग दे रहे हैं वो, उसका साइज देख रहे हैं वो, देन वो सब चेंज होने के बाद हमारा रिजल्ट कहाँ हमें शो हो रहा है, ऑन फ्रेम बफर। समझा। Yes, ma'am. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन इन ओपनजीएल। तो ओपनजीएल रिलेटेड ये लाइब्रेरीज है ओपनजीएल। ठीक है, एज मेंशन ओपनजीएल इज विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ये हमने पहले देखा था, हमने पढ़ा ना कि ओपनजीएल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकता है, इंस्टॉल हो सकता है और वर्क कर सकता है। ठीक है, to integrate into various Windows system. Additional libraries are used to modify a native window into an OpenGL library. तो अभी क्या हो रहा था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर रहे थे, बट उसके लिए हमने क्या कर रहे थे, नए विंडोज़ टूल किट्स इन्वेंट किए थे, बिकॉज ओपनजीएल की डिमांड बढ़ गई थी। सो उन्होंने क्या किया, न्यू टूल किट्स उसके लिए इन्वेंट किया। सो
ओपनजीएल क्या है, एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है जो कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। बट अब जब ओपनजीएल यूज हो रहा है तो ओपनजीएल के लिए कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज हैं, तो उसे यूज करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए ओपनजीएल ने क्या किया, एडिशनल लाइब्रेरीज आर यूज्ड। सो मतलब ओपनजीएल के लिए एडिशनल लाइब्रेरीज उन्होंने इन्वेंट की ताकि उससे वो मॉडिफाई कर सके और चेंजेस कर सके ऑन विंडोज इन ओपनजीएल। ठीक है, समझा? हाँ मैम। समझा? एवरी विंडो सिस्टम हैज़ इट्स ओन यूनिक लाइब्रेरी। सो हर एक विंडो सिस्टम का, सपोज अभी हमारे सिस्टम है कॉलेज के, तो हर एक विंडो सिस्टम का, तो उनका हर एक विंडो सिस्टम का अपना अपना एक यूनिक लाइब्रेरी होगा, ठीक है, यानी यूनिक आईपी एड्रेस होगा। एज ए समझ लीजिए हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, है ना। सो जो ओपन जीएल है उसकी भी एक हार्डवेयर मशीन है, तो वो जो मशीन होंगी उसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो जो विंडो सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है तो उनकी जो लाइब्रेरी है एज अ उनका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा, हर एक के लिए यूनिक होगा। समझा? समझा क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। अभी आ रही क्या आवाज़? यस मैम। ठीक है। यानी जो अपना ओपन जीएल है वो एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। सो मैनी जो मैक्सिमम मशीन्स होंगी जो ओपन जीएल के लिए इन्वेंट की गई है, तो वो हार्डवेयर मशीन, दैट इज़ हार्डवेयर हमारे विंडोज सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, तो उनका क्या होगा, हर एक का एक यूनिक लाइब्रेरी होंगी, दैट इज़ यूनिक आईपी एड्रेस होगा। समझा? यस मैम। Now GLX for the X Windows system common on Unix platform। तो GLX क्या है, हमारा ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ठीक है, GL फॉर ग्राफिक्स लाइब्रेरी, पर ये किसके लिए है, X विंडोज के लिए, ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे। AGL फॉर द एप्पल मैकिंटोश एंड WGL फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये एग्जांपल्स है लाइब्रेरीज के, ठीक है, दिख रहे हैं क्या? यस मैम। Now, generally, application which requires more user interface support will use library design to support those type of features। So अभी क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन है OpenGL, तो अगर हमें उसे यूज़ करना है, रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, जैसे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें सपोर्ट पूरी फुल्ली करना है, तो क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी डिज़ाइन करेंगे ताकि जो हमारे फीचर्स है लाइक बटन्स, मेनूज एंड स्क्रॉल बार्स, तो ये किसके रिक्वायरमेंट्स के थ्रू बनाना है हमें, एज अ यूज़र को जो ओपन जीएल में सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट चाहिए उसे फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है, इस टाइप के फीचर्स इन्वेंट करेंगे वो, ठीक है, समझा? यस मैम। Prototype application or which don't require all the bells whistles of a full GUI may choose the use GLT instead because of its simplified programming। से अब एक प्रोटोटाइप टाइप का एप्लीकेशन है जो इसमें अब यूज़र को अगर बेल्स एंड विसल्स एज अ, ये बेल्स एंड विसल्स समझती है ना आप लोगों को, है ना? यस मैम। हाँ, तो उन्हें ये सब नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, ऑफ अ फुल जीयूआई रही, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे ये नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, GLUT बनाया, ठीक है। तो वो क्या किया, बिकॉज ऑफ इट्स स्टिल सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल एंड विंडो सिस्टम इंडिपेंडेंट। सो अभी हमारा GL क्या है, ओपन जीएल सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है ऑन एनी विंडो सिस्टम। सो उन्होंने क्या किया, GLUT इन्वेंट किया जो एक सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल है ना, यानी वो जो हम कोडिंग करेंगे उसकी वो क्या होंगी, एज ए सिंपल वे में होंगी, और उनका जो टेक्सचर बनेगा और एज ए मॉडल बनेगा वो सिंप्लीफाइड वे में बनेगा। समझा? यस मैम। Libraries are the operating system dependent implementation of OpenGL on system you are using। So libraries क्या है, operating system पे dependent है, तो GL OpenGL सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, बट OpenGL के जो libraries है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन सेट ऑफ लाइब्रेरीज, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हर एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज रहेंगी, मैंने अभी बताया था, है ना। यस मैम। So for Unix system, for example Unix system, the OpenGL library is commonly named as library GL, ठीक है, ये इसका ये है
डिनोट कर रहे हैं, हम यूनिक्स सिस्टम का डिनोट कर रहे हैं लाइब्रेरी जीएल. So and for Microsoft Windows it is named as OpenGL 132.library. देख लीजिए कैसे डिनोट करते हैं, OpenGL 32.library. ठीक है, काय के लिए? यूनिक्स सिस्टम के लिए. दिख रहा है क्या? हाँ मैम. Now header file describe all of the function calls, their parameters and define constant value of the compiler. जो header files रहेंगी इसमें ये दिख रही है header files, ये करती है डिस्क्राइब करती है फंक्शंस को, हमें कौन से फंक्शंस कॉल्स करने हैं. अगर सपोज हम उसे रेक्टेंगल बनाने देते हैं, लाइंस बनाने देते हैं, तो हम उसे फंक्शंस देंगे ना, है ना. हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही थी मैम आप. देखो ये आवाज़. हेलो, यस मैम. Yes, ma'am. अब आ रही है आवाज़? हाँ मैम. ठीक है, हेडर फाइल समझते ना आप लोगों को. तो हेडर्स फाइल्स क्या करती है? डिस्क्राइब करती है फंक्शंस कॉल्स को. तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उसे अगर हमने हेडर फाइल में ही बता दिया कि ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज़ करना है हमें, तो देयर पैरामीटर्स एंड डिफाइन कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज टू द कंपाइलर. तो वो क्या करेंगे, किसे कॉल करेंगे? जो फंक्शंस है हेडर फाइल्स में हम किसे कॉल कर रहे हैं, उनके पैरामीटर्स को और उनके डिफाइन जो कांस्टेंट वैल्यू दी है हमने, तो वो कंपाइलर को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं. समझा? समझा क्या? यस मैम. कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? No ma'am. ठीक है. नाउ OpenGL has a header files for GL, that is core library, GLU the utility library और and GLUT for freeware Windows toolkit. देखिए ये याद रखिए. GL क्या किसके लिए यूज करें? OpenGL हैज a header file. header files है उनकी तीन. पहली कौन सी है? कोर लाइब्रेरी के लिए, दूसरी है यूटिलिटी लाइब्रेरी के लिए और GLUT है फ्रीवेयर विंडो टूलकिट के लिए. ठीक है. Now three types of header files you can see है, gl/gl.h. Then second one is gl/glu.h because we are using GLU है ना, the utility library उसका है ये. Then third one is gl/glut.h. GLUT freeware Windows toolkit के लिए. समझा? यस मैम. ठीक है, ये डायग्राम है OpenGL API का. तो ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही है? रिलेशनशिप्स ऑफ द वेरियस लाइब्रेरीज एंड विंडोज सिस्टम कंपोनेंट. जो हमारे वेरियस लाइब्रेरीज है, देखिए GL, GLUT, GLU, इनका क्या दिखा रहा है? ये रिलेशनशिप्स दिखा रहा है. ठीक है. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस है. देन हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना. ये एक GL लाइब्रेरी हो गई हमारे, देन GLU, देन GLUT, है ना. दिख रहा है क्या? यस मैम. ठीक है. देन GL लाइब्रेरी कौन सी हमारी? ग्राफिक्स लाइब्रेरी. देखिए ये वाली. हेलो. यस मैम. ठीक है. फर्स्ट वन इज ग्राफिक्स लाइब्रेरी. इट इज लोवेस्ट लेवल इन एब्स्ट्रैक्शन. देखिए लोवेस्ट लेवल पे है ना. It stands for graphics library. It provides primitive which consists points, lines and polygons. उसमें क्या बना सकते हैं हम? Points, lines and polygons. ठीक है. समझा? यस मैम. एंड इसमें कौन सा फीचर प्रोवाइड हो रहा है? इट प्रोवाइड शेडिंग एंड कलरिंग ऑफ इमेज. सो हमने जो इमेज प्रोवाइड किया है तो उसमें क्या होगा? शेडिंग होगा एंड कलरिंग होगा. सपोज हमने ये वाला लाइंस बनाई है, पॉलीगॉन्स बनाया, तो इसे क्या कर सकते हैं हम? शेडिंग कर सकते हैं एंड कलर कर सकते हैं. इट कैन प्रोवाइड ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड 2D एंड 3D व्यूज. सो इसमें क्या होगा? हमने जो इमेज बनाया उसे ट्रांसलेशन देंगे, रोटेशन होगा उसका और स्केलिंग. ठीक है. ये सब फीचर्स किससे प्रोवाइड होंगे? इन द ग्राफिक्स लाइब्रेरी. ठीक है. नाउ इट कैन प्रोवाइड वीविंग, क्लिपिंग, टेक्सचरिंग. टेक्सचरिंग होंगी उसमें, उसका हम वीविंग भी चेंज कर सकते हैं एंड क्लिपिंग भी चेंज हो सकती है. हम वीविंग एंड क्लिपिंग ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट यूनिट में है, हम उसमें अच्छे से इसके डीपली में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. अभी का फिलहाल इतना याद रखिए कि इसमें ऐसे चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. यस मैम.
ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड हिडन सरफेस रिमूवल एल्गोरिदम। यहाँ पर क्या होगा, एक हिडन सरफेस रिमूवल एल्गोरिदम, मतलब बिकॉज हम जो हमारा बैकग्राउंड एरिया है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ ओनली हमारा जो रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन है सिर्फ वो शो होगा। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन विच कैन बी यूज फॉर ड्राइंग एन इमेज। सो इतने सारे हम बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर सकते हैं फॉर इन जीएल लाइब्रेरी। किस लिए, कि हमें जब इमेज ड्रॉ करनी है तब। ठीक है, समझा? समझा हाँ क्या? मैम। चलो ठीक है, बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी बहुत थक गए हैं, तो प्रेजेंट ही ले लेते हैं। समझा ना मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उतना? बोलिए। हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम, आ रही है। ठीक है, मैंने जितना पढ़ा उतना समझा ना? हाँ, Yes, ma'am. ओके। नो एजीपी प्रेजेंट ही दीजिए। आकांक्षा बंजारी, प्रेजेंट मैम। अंशुता, अनुपमा, अश्विनी, अश्विनी पाटिल, आयुश्री, भावना, Present, ma'am. डायना, देवयानी, धनश्री, दिव्या, काजल, कांचन, निकिता भाई, निकिता, पल्लवी, प्रतीक्षा, प्रिया, पूर्वा, Present, ma'am. नाम बोलिए। Purva. रश्मि, रेनू, रुचिता, साक्षी, प्रेजेंट मैम। साक्षी। Present, ma'am. श्रुति, साक्षी, तू तो साक्षी, मैं की साक्षी ना, एजीपी की बात कर रही हूँ मैं भी। श्रुति, स्नेहल, सोनाली, श्रेया, स्मिता, तनुजा, विदुश्री, प्रेजेंट मैम। अभिजीत, अभिषेक, प्रेजेंट मैम। अभिषेक सापुरे, देन आदित्य, अनुराग, आशीष, आयुष, चैतन्य, चेतन, दीपक, दिलीप, फरीन, हर्षल, जयन, कुंदन, मिलिंद, निखिल, ओमकार, रविश, प्रेजेंट मैम। राहुल, रोहित, रोशन, प्रेजेंट मैम। ऋषिकेश, सौरव, शादाब, शुभम, सूरज, स्वप्निल, टार्जन, टार्जन प्रेजेंट है ना? तुषार, वैभव, वारिस, योगेश, कोई रहा एचपी में जिसके प्रेजेंट ही नहीं हुई? हाँ, पीजीपी, आकांक्षा वैद्य, आकांक्षा बुराड़े, आकांक्षा मुखरकर, आकांक्षा झुंडे, कोई प्रेजेंट है? अर्चना, छाया, दामिनी। अच्छा, टीजीपी में जो जो प्रेजेंट है अपनी रोल नंबर बता दीजिए। Roll number 11, ma'am. 11 कशिका, देन Well, 12 और 15. 15, 24। 18 मैम। 18, Ma'am, 14. 14, मंजू,
Then 24. Yes, ma'am. 24. 28. 27. Ranjita. 28 और 27. 27 और किसका है? 36. 36. 37. मैम रोल नंबर 33. 33 और 37. 37 और कोई रहा? वॉइस में कोई नहीं है प्रेजेंट? 25. 53 मैम. 48. एक सेकंड. 48, 53 यस मैम. और आकांक्षा. आकांक्षा आपने प्रेजेंट ही नहीं दिए ना? नहीं. Ma'am, Shreya Pokre from AGPC. Roll number 27. ओके, अब कोई रहा? Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू. मैम रोल नंबर 25.